प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। आप सब अच्छे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। शमूएल की पहली पुस्तक 31वां अध्याय। फलिश्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मिल्किश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भौंक दे। ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भौंक दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। 6वां वचन। यों शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। एक व्यक्ति के जीवन में सूर्य उदय हो रहा है और दूसरे व्यक्ति के जीवन में सूर्य अस्त हो रहा है। एक व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे उत्तम स्थिति में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उत्तम स्थिति से नीचे गिरकर नाश हो रहा है। कारण क्या है? 29वें अध्याय में हमने देखा। प्रिय भाइयों बहनों, आप वचन के अनुसार जीने की आशा कर रहे हैं, इसीलिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में परमेश्वर 6 दिन काम करके, कितने दिन काम किया? 6 दिन काम करके 7वें दिन परमेश्वर विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम का दिन है। 7वें दिन परमेश्वर विश्राम लेकर उस दिन को क्या किया जानते हैं? आशीष दिया। किस दिन को आशीष दिया? काम किए हुए उन 6 दिनों को आशीष दिया या फिर 7वें दिन को आशीष दिया? देखेंगे। आइए खोलिए अपने बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। सुनिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो काम वो कर रहा था उसे 7वें दिन पूरा किया। 7वें दिन कोई काम नहीं किया। 7वें दिन काम करना है, परमेश्वर ने भी आशा नहीं की। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के दिए हुए 6 दिन परिश्रम कीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 6 दिनों में आपके परिवार के पोषण के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए। नौकरी है, व्यापार है, काम है, किसानी है, जो भी आप अपने परिवार के पोषण के लिए करते हैं उसे 6 दिन में कीजिए। 6 दिन काम करके उस काम को क्या करना है? पूरा करना है। 7 दिन के अंदर यानी 7वां दिन आने के पहले ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। 7वें दिन परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया। परमेश्वर ही काम नहीं किया तो हमें किस लिए बताइए? परमेश्वर ही काम नहीं कर रहा। इतने बड़े सृष्टि पर जो शासन कर रहा है, चला रहा है, वो परमेश्वर ही। 7वें दिन कोई काम नहीं किया और आप तो परमेश्वर से महान हो रहे हैं। किस लिए? हाँ ब्रदर, मेरे बारे में क्या जानते हैं? मेरा काम क्या है? भाई 1 मिनट सुनिए। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर ही 7वें दिन कोई काम नहीं कर रहा है। मुझको और आपको इतने काम की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, 7वें दिन के पहले ही 6 दिनों में ही परमेश्वर अपने काम को पूरी करके परमेश्वर के किए गए पूरे काम से 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। यानी अर्थ क्या है? 7वें दिन काम करने का दिन नहीं है। कुछ भाई मेरे पास आकर, क्यों इन दिनों में आप सेवा नहीं कर रहे हैं कहने से रविवार को चर्च में सेवा नहीं कर रहा हूं, कारण ये है कि मेरा बिजनेस सबसे अधिक रविवार को ही होता है। ये आशीष बिल्कुल नहीं है। होटल चलाने वाला एक भाई मेरे पास आकर एक बात कहा, प्रियो पास्टर जी सब मुझे देखकर ठट्टा कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों ठट्टा कर रहे हैं? रविवार को मैं होटल नहीं खोलता हूं जी। आर्थिक रूप से मेरी कुछ परेशानियां हैं, कई बार उधार लेना पड़ता है, लेकिन जैसे ही रविवार आता है मैं अपना होटल नहीं खोलता हूं। तब मेरे आसपास के अन्य लोग मुझे देखकर हंसते हैं। रविवार को ही तो तुम्हें अधिक लाभ मिलता है, रविवार को ही तो अधिक ग्राहक आते हैं, रविवार को ही तो
कस्टमर ज्यादा आते हैं। रविवार को अपना शॉप बंद कर देते हो मूर्खतापूर्वक। ये सच है, वास्तव में बाकी दिनों से रविवार को ही अधिक लाभ मिलता है, रविवार को ही अधिक बिजनेस होता है। लेकिन रविवार को मुझे प्रभु की संगति में जाना है, परिवार के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना है। मैंने निर्णय लिया है, रविवार को काम नहीं करना है। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? रविवार ये परमेश्वर का दिन है। रविवार के दिन आप प्रभु की उपस्थिति में ना जाकर, आराधना ना करके उस दिन आप कोई भी काम करो, वो तात्कालिक रूप से आपको लाभ दे रहा है ऐसा दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में उससे आपकी हानि होगी। सावधान। कुछ लोग सेवा को भी अनदेखा कर रहे हैं। कारण क्या है कि रविवार को हम अच्छी कमाई कर रहे हैं, वो अच्छी कमाई के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन ये कमाई नहीं है। आपके जाने बिना ही वो आपको और आपका जो कुछ है उसे नाश कर देगा। प्रिय भाइयों बहनों, इस सत्य को जानिए, समझिए। दूसरा, किस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी? तीसरा वचन, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। किस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी? 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। 7 दिनों में कौन से दिन में आशीष है, बताएंगे आप? बताइए। 7वें दिन में, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आराधना करने के दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने आशीष दी। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के आशीष देने के दिन में परमेश्वर हमें जिस दिन देखता है और जिस दिन परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करता है, उस दिन यदि आप परमेश्वर से दूर होंगे तो खो देंगे। परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीषों को रखा है, खो देंगे। इसीलिए परमेश्वर से दूर ना हो। शमूएल की पहली पुस्तक 29वें अध्याय में क्या घटना घटी कि शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा था। परमेश्वर ने दाऊद को एक शासन दिया, एक राज्य दिया, अपनी प्रजा पर राज्य करो कहा। ये उसका सौभाग्य था। प्रिय भाइयों बहनों, आज आप कुछ भी कर रहे हो, काम करते हैं क्या, या आपके पास कोई बिजनेस है, या किसानी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, या नौकरी करते हैं, ये परमेश्वर का आपको दिया हुआ काम है आपके परिवार के पोषण के लिए। परिवार के पोषण के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है, दिया गया काम है। इस काम करने की प्रक्रिया में आपका पड़ोसी अधिक मेहनत करके वो प्रमोशन पा सकता है। आपके पड़ोसी बहुत अधिक परिश्रम करके वे एक मकान बना सकते हैं। आपका स्वयं का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है। वे अपने परिश्रम के प्रतिफल में वे आपसे अधिक उन्नति कर सकते हैं। आपका क्लासमेट हो सकता है, बैचमेट हो सकता है, आपका कोलिग हो सकता है, आपसे उत्तम स्थिति में पहुंच सकता है। इस तरह आपसे उत्तम स्थिति में पहुंचने पर, आपके साथ का सेवक है, आपसे उत्तम स्थिति में पहुंचने पर, भाइयों बहनों सुनिए, आपसे अधिक कोई आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके मित्र, कोई भी क्यों ना हो, उत्तम स्थिति में पहुंच रहे हैं तो खुश होइए, अभिनंदन कीजिए। इतना ही। ईर्ष्या, द्वेष, बैर बिल्कुल अपने निकट न आने दें। शाऊल और शाऊल के साथ रहने वाले सभी फलिस्तियों की ओर से ललकारने वाले गोलियत का सामना नहीं कर पाए। सुनिए, इजरायली और फलिस्ती हमेशा युद्ध करते रहते थे। अधिकतर फलिस्तियों से इजरायली बहुत भयभीत होते थे, क्योंकि पिछले समय ये इजरायली लोग फलिस्तियों के हाथ में 40 वर्ष तक गुलाम होकर रहे। कितने वर्ष? 40 वर्ष गुलाम होकर, बंदी होकर कठिन परिश्रम किए। ये फलिस्तियों की एक दुष्टता क्या थी कि कोई भी इजरायली मिल गया तो बस भयानक रूप से यातना देते थे, भयानक ठट्टा उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, भयानक यातना देते थे, सिर काट देते थे, कटे हुए सिर को ले जाकर सबको दिखाई दे लटका देते थे। ये उनकी विधि थी। इसलिए 40 वर्ष तक उनकी यातनाओं को उठा चुके इजरायली लोग बहुत दुख उठाए, परेशान हुए। परमेश्वर तरस खाकर इजरायलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया। जब इजरायली लोग हमें राजा चाहिए बोले, जो व्यक्ति अपने पिता के गधों को ढूंढने के लिए निकला, उस शाऊल पर परमेश्वर तरस खाकर, योग्यता नहीं थी, लायक नहीं था, फिर भी उसे राजा के रूप में अभिषेक किया। आज मेरे और आपकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसके हम योग्य हैं इसलिए नहीं प्रियो,
परमेश्वर हम पर तरस खाकर हमें ये स्थिति, ये स्तर, इस स्थान को परमेश्वर ने दी। आपसे ताकतवर, आपसे बुद्धिमान, आपसे अधिक मेहनत करने वाले आज बहुत से लोग आपसे भी दीन स्थिति में, आपसे भी निर्बल स्थिति में हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आप पर तरस खाकर आज जिस स्थिति में परमेश्वर आपको रखा है उसके लिए धन्यवादी होकर जिए, संतुष्ट होकर जिए, तृप्त होकर जिए। उतना ही आपकी नौकरी और आपकी स्थिति के कारण, आपकी स्थिति और गति के कारण रोने का मुंह बनाकर बैठे हैं तो सुनिए, वास्तव में आपके अंदर धन्यवादी जीवन नहीं है, इसलिए रो रहे हो। क्यों रो रहे हो कहने से हमेशा अपने पड़ोसी को देखते हो, वे मुझसे अच्छी स्थिति में है, वे मुझसे अधिक कमा रहे हैं, वे मुझसे अच्छा कार खरीदे, वे मुझसे अच्छा मकान खरीद लिए, वे मुझसे अच्छे कपड़े खरीद लिए, मुझसे भी अच्छे, मुझसे भी अच्छे, मुझसे भी। आपको जो चाहिए परमेश्वर वो आपको दिया। दूसरे से आपको क्या कम बताइए? उसके अंगूठे का निशान और आपका सेम है क्या? देखिए चाहिए तो उसका चेहरा आपके चेहरे जैसा है क्या? उसकी आवाज आपकी आवाज जैसी है? बताइए। बिल्कुल नहीं है। उसका हैंडराइटिंग और आपका सेम है क्या? नहीं है। तो फिर क्यों उसके साथ आप तुलना कर रहे हैं? तुलना करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। शाऊल अनावश्यक दाऊद के साथ तुलना किया। दाऊद सामान्य व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति है, परमेश्वर के कहे अनुसार करता था, परमेश्वर उसके संग था। शाऊल और शाऊल की सेना गुलियत का सामना ना कर पाई। अंत में जब वे कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, दाऊद अकेले जाकर गुलियत की गर्दन काटकर देश की रक्षा करने वाला शूरवीर, युद्ध में निपुण था। कौन बताइए? दाऊद। उसकी देश की रक्षा किया, उसके शासन की रक्षा किया, उसके सिंहासन की रक्षा किया। उस दिन दाऊद आकर उसकी ओर से गुलियत को मारा नहीं होता तो पलस्ती और गुलियत इन सभी इजरायलियों को गुलाम बनाकर ले गए होते। खुश होना था ना, आनंदित होना था। दाऊद यदि तुम नहीं होते तो मैं और हम सब उनके गुलाम हो गए होते। समय पर परमेश्वर तुझे भेजा, आकर तुम रक्षा किए। जीवन भर हम धन्यवादी रहेंगे। ऐसे ही तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना है, सहारा बन के रहना है कहकर धन्यवादी होकर दाऊद का सम्मान करना है ना। तात्कालिक रूप से दाऊद को एक पोस्ट दिया और जब सारी प्रजा दाऊद की प्रशंसा करने लगी, जब लोग शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों शत्रुओं को मारा हो कहकर दाऊद की प्रशंसा किए, सुनकर शाऊल सह नहीं पाया। पता नहीं क्यों कुछ लोग प्रियों, यदि कोई किसी की प्रशंसा करने से ये सह नहीं पाते हैं। कोई न कोई पत्थर फेंकना है, कीचड़ उछालना है। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए। कष्टे फले, जो कष्ट उठाता है उस कष्ट के प्रतिफल को वे देखेंगे। कष्टों के प्रतिफल में जो उन्नति करते हैं उन्हें कुछ लोग देखकर आप भी जाकर प्रशंसा कीजिए। उतना ही वे प्रशंसा कर रहे हैं सोचकर आपको तकलीफ होगी तो अंत में आप ही नाश हो जाएंगे। जब लोग दाऊद की प्रशंसा कर रहे थे, हाँ, दाऊद सच में जाकर अद्भुत रूप से युद्ध करके जान को खतरे में डालकर गोलियत को मार डाला, इसलिए आज हमारा देश सुरक्षित है, ये कहकर उनके साथ शाऊल को क्या करना था? ताली बजाना था। सब गीत गाते हुए दाऊद ने लाखों को मारा, लाखों शत्रुओं की सेना को मारा हो जब कह रहे थे, दाऊद पास में ही था। तब शाऊल इस तरह देखा, मैं तुझे देख लूंगा। तुम मुझसे ऊपर जा रहे हो? हाँ, देख लूंगा। बैर, द्वेष, ईर्ष्या शाऊल में समा गई थी, बढ़ गई थी, इसलिए वो क्रोधित हुआ। शासन को छोड़कर, प्रजा को छोड़कर बैर करने लगा। एक काम को पकड़ लिया। क्या था वो काम? दाऊद को कैसे भी मारना है, ये सोचकर दाऊद का पीछा करने लगा। दाऊद जहां भी रहे उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश किया। परमेश्वर ने शाऊल को एक काम दिया, एक राज्य दिया। उस राज्य पर शासन करना चाहिए ना, राज्य पर शासन करना चाहिए ना, अपना काम करना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसे मार डालना है। प्रिय भाई और बहनों, बैर, द्वेष, ईर्ष्या, अहम, घमंड खतरा है। वो जिस काम को आपको करना है, जो जिम्मेदारी आपकी है, उसे ना करके अनावश्यक आपके जीवन में जो शांति है, आनंद है, संतुष्टि है, उसे आपके जीवन से दूर कर देगी। आपके जीवन में रहने वाली ईर्ष्या और जलन
किसी के भी प्रति आप में बैर हो, ईर्ष्या हो, किसी भी तरह उसे दबा देना है, ये स्वभाव आप में होगा तो वो आपको ही दबा देगा। किसी भी तरह दाऊद को फंसाना है, दाऊद को किसी भी तरह क्या करना है, मार डालना है, नुकसान पहुंचाना है, कष्टों में डालना है। ये सोचकर दाऊद के प्रति बैर करने लगा, ईर्ष्या करने लगा, क्रोध बढ़ाने लगा। प्रिय, एक दिन एक गांव में रहने वाला, उसके पास जो भैंस थी उसका दूध निकाल कर दही बनाकर उससे मक्खन बनाता था। उस मक्खन को शहर में लाकर सुपरमार्केट में बेचता था। सुपरमार्केट का जो मालिक था वो क्या करता था कि उसे जो गेहूं का आटा चाहिए देता था। वो 1 किलो मक्खन देता था और ये 1 किलो आटा देता था। कुछ समय इस तरह बीतने के बाद पता नहीं क्यों इस सुपरमार्केट में रहने वाले मालिक को जो गांव से लाकर 1 केजी मक्खन दे रहा है ना, वो मक्खन जो है निश्चित रूप से 1 किलो दे रहा है या नहीं, तराजू में रखकर देखा। देखने से पता चला कि वो जो मक्खन है 1 किलो नहीं है, केवल 800 ग्राम है। यानी 200 ग्राम क्या किया, कम करके भरोसा दिलाकर 1 केजी है कहकर बेच रहा था। वो सुपरमार्केट का जो मालिक था इसे देखकर उसका बीपी बढ़ गया। इसको देख लूंगा, इसको जेल भेज कर रहूंगा सोचने लगा। पुलिस स्टेशन जाकर केस फाइल किया। सुनिए, बहुत समय से ये मुझे धोखा दे रहा है, 1 केजी मक्खन है कहकर केवल 800 ग्राम ही ये मुझे मक्खन दे रहा है। मेरा ये पूरा नुकसान उसे भरना पड़ेगा या फिर जेल जाना होगा। कहने से पुलिस वाले उस निर्धन को भी बुलवा कर पूछे, क्यों जी ये सही है क्या? तुम्हें 1 केजी मक्खन देना चाहिए था, 800 ग्राम ही तुम दे रहे हो, क्या ये सच है? कहने से बेचारा यहाँ गेहूं का आटा 2 पैकेट ले जा रहा था, 2 किलो ले जा रहा था तो उसे समाचार मिला और सीधे वैसे ही पुलिस स्टेशन आ गया। आकर वो निर्धन कह रहा था, बाबू जब मैं इसके पास आया 1 केजी आटा मुझे दिया, उस पैकेट को ले जाकर मैं तराजू में एक ओर रखकर और दूसरी ओर में मक्खन को रखकर 1 केजी लाकर देता हूँ। आज भी ये मुझे 1 केजी आटा दिया और मैं 1 केजी मक्खन दिया। अगर आप इस 1 किलो आटे को तोलेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस आटे के बराबर मक्खन को तोल कर दिया। कहने से उस 1 केजी आटे को तोलने से वो 1 किलो नहीं था, 800 ग्राम ही था। अभी कौन पकड़ा गया बताइए? कौन पकड़ा गया? ये पकड़ा गया। एक्चुअल में ये धोखा दे रहा था। ये गेहूं का आटा 1 किलो कहकर कितना दे रहा था? 800 ग्राम ही दे रहा था। वो निर्धन बेचारा क्या किया? दिए गए 800 ग्राम आटे को तराजू में रखकर उस हिसाब से वो मक्खन को तोलकर देता था। ये सुपरमार्केट का मालिक उसे हानि पहुंचाना है सोचकर पापमय बुद्धि के साथ प्रयोग किया तो वो स्वयं उसमें फंस गया। समझ में आ रहा है? बुरा मत करो, आपका बुरा होगा। दाऊद का बुरा करना है, दाऊद को मार डालना है, दाऊद को शांति रहित करके दाऊद भाग जाए, ऐसा किया। कृपया ध्यान दीजिए, 29 अध्याय तक हम देखते हैं कि दाऊद अपने प्राण को बचाने के लिए कभी इस जंगल में कभी उस पहाड़ में भागता ही रहा। परमेश्वर ने देखा जो दाऊद का पीछा कर रहा है और जो दाऊद के शांति को दूर कर रहा है, शांति के बिना, आराम के बिना, नींद के बिना जान हथेली में लेकर दाऊद को भागना पड़े। जो शत्रु इस तरह कर रहा था, उस शत्रु को परमेश्वर नाश कर दे, वो समय आ ही गया। आज आप सो ना सके, आप आराम ना कर सके, आपका पीछा करने वाले आपके शत्रु कोई हैं तो, आपके जीवन में शांति रहित करने वाले, आपको दुख देने वाले आपके जीवन में कोई हैं तो, ऐसे जो भी हैं, मेरा परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला है। वो क्या है कि आपके ऊपर जो शत्रु उठा है उसे मेरा परमेश्वर नाश करने जा रहा है। जो आपको डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, आपको जो धमकी दे रहा है, उस शत्रु को मेरा परमेश्वर नाश कर दे। ऐसा दिन शीघ्र ही आने वाला है दाऊद के जीवन में। वो दिन आ गया। क्या किया दाऊद को? पीछा किया। दाऊद भागता फिरे, ऐसा किया। 31वां अध्याय देखेंगे क्या हो रहा है। शमूएल की पुस्तक 31वां अध्याय, पहला वचन। फलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिस्तियोयों के सामने से भागे। प्रिय, उन भागने वालों में कौन था जानते हैं? और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे।
क्या किए पलिश्ती? उनके पुत्रों के पीछे लगे रहे। ईमानदारी और खराई के साथ जीने वाले दाऊद का शाऊल पीछा करता रहा। दाऊद का पीछा किया और अभी शाऊल भाग रहा है। दाऊद को मारने की कोशिश शाऊल ने किया और अभी शाऊल को पलिश्ती मारना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? धोखा ना खाएं, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है उसे निश्चय काटता है। 129वें अध्याय में हम क्या देखते हैं कि दाऊद का जब शाऊल पीछा कर रहा था, अपने प्राण को हथेली में लेकर कहाँ छिपना है ना जानकर, प्रभु मेरी रक्षा कर, तरस का ये शाऊल मुझे मारना चाहता है, मुझे शांति रहित कर रहा है, मेरी नींद उड़ा रहा है। कुछ भी करके प्रभु शाऊल को रोक, मेरी रक्षा कर प्रभु। प्रार्थना करता तो अच्छा होता। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कष्ट तो सहज हैं। किस रूप में कष्ट आएंगे, किस ओर से आएंगे हम नहीं जानते, किस तरह कष्ट आएंगे हम नहीं जानते, लेकिन आत्मिक यात्रा में हमारे जीवन में क्लेश और संकट आना सहज है। वे निश्चय आएंगे, लेकिन बाइबल बताती है संकट के समय तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। 50वें भजन में 15वें वचन में हम देखते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। संकट के समय तो मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे बताओ तुम्हारा कष्ट क्या है, तुम्हारी विपत्ति क्या है, मुझे बताओ तुम्हारा दुख क्या है, मुझे बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इसे किसने कहा जानते हैं आप? परमेश्वर ने कहा। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति जिसके पास धन है, अधिकार है, आपसे बात करते हुए, बाबू आपसे घुल मिल के बात करते हुए, सुनो तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो, मैं हूं ना, कभी तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट होने से मेरे पास आना, मैं देख लूंगा। कहा समझो, आपको कितनी हिम्मत रहेगी, आप में कितनी हिम्मत रहेगी बताइए। प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में रहने वाले हर एक जन से बहुत ही सामर्थी मेरे और आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हम जो उसके संतान है, हमसे एक बात कह रहा है। क्या है जानते? तुम्हें कोई कष्ट होने से मेरे पास आकर कहना, मैं क्या है बोलिए, देख लूंगा। कितना समय हो गया प्रभु के पास आकर इस बात को कहे हुए, प्रभु मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आएगा तो मैं देख लूंगा, बोले ना, कह के कितना समय हो गया। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, दाऊद जैसा व्यक्ति ही जब उसके जीवन में कष्ट आया, आप पर निर्भर हुए बिना, संसार के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर आधारित होकर बहुत अधिक कष्टों को मोल लिया, परिवार को ही खो दिया। लेकिन जब वो पश्चाताप करके आपके चरणों के निकट आया, पिता तो उसे मार्ग दिखाया। अंधकार से भर चुके दाऊद के जीवन में धर्म के सूर्य के रूप में आप उदय हुए। जान बचाने के लिए भागने वाले दाऊद को शासन करने के लिए पिता तू उसे उठाया। कितना महान परमेश्वर है। हमें जो डराते हैं, धमकाते हैं, हर एक प्रश्न को आप मिटाने वाले हैं। हमें संपूर्ण सफलता और अत्यधिक आशीष देने जा रहे हैं। पिता आपकी स्तुति महिमा करते हुए धन्यवाद देते हैं। सिर से लेकर एड़ी तक तू अपने लहू से मुझको और हम सबको धोकर, शुद्ध करके, पवित्र करके, हमारे प्राण आत्मा देह के हर एक निर्बलताओं को दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।